हेलो एवरीवन, आत्मा नमस्ते। वेलकम टू सोहम हीलर्स वर्ल्ड। आज हम यहाँ हैं आपके फेब्रुअरी 2022 के प्रिडिक्शंस के लिए। और शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने भी मुझे अभी तक अपना सपोर्ट दिया है, अपना प्यार दिया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और अगर आप पहले से मेरे साथ जुड़े हैं तो अगेन थैंक यू सो मच। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप इन रीडिंग्स के साथ रेजोनेट करते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज और जनरलाइज रीडिंग्स के लिए भी जा सकते हैं। फॉर दैट यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। वहाँ पे मैं डेली रीडिंग्स भी करती हूँ। लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड इफ यू रेजोनेट विद द रीडिंग्स और आप और भी ज़्यादा रीडिंग्स मेरी देखना चाहते हैं देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो। So without wasting any time, let's begin with the reading. Hi Capricorns, the energy of the month for you people is this card, Ace of Cups. So काफ़ी नए इमोशंस, फ्रेश इमोशंस, पीसफुल इमोशंस, हैप्पी इमोशंस, ये सब चीज़ें आप फील करेंगे अभी कमिंग मंथ में। फर्स्ट वीक कार्ड्स आर टेम्परेंस कार्ड, पेज ऑफ पेनिकल्स एंड द हर्मिट रिवर्स। सो यू वर इन अ शेल, यू वर इंट्रोस्पेक्टिंग सर्टेन थिंग्स। आप बहुत सोच रहे थे, आपने अपनी सिचुएशंस के बारे में बहुत सोचा कैसा है क्या है। और जिस चीज़ अब जब आप वो सब सोच विचार करके हर तरीके से जब आप बाहर निकले हैं तो आपकी आप एक स्पिरिचुअली जो है बहुत आपकी हाई एनर्जीज हैं। और आप मुझे अच्छा करता हुआ दिख रहे हैं। आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा हुआ है, अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल में रखा हुआ है, और आप बहुत कंटेंट हैं, आप बहुत सेटिस्फाइड हैं जो लाइफ चल रही है, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को आप बैलेंस करते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। पैसों से रिलेटेड भी अब अगर आप, मुझे लग रहा है अगर आपने, हो सकता है कोई कोर्स किया हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कई लोग आप में से ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कोई कोर्स किया हो और अब आप उसको एज अ प्रोफेशन शुरू करने वाले हो। So it is a good card for that. Second week cards are Nine of Swords reversed, Seven of Swords and the Magician card. So कुछ चीज़ें थी जो आपको पहले बहुत परेशान कर रही थी, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे हील होती हुई दिख रही हैं। एकदम से नहीं होंगी, थोड़ा थोड़ा हीलिंग शुरू होगी, बट आप काफ़ी ओवर थिंक करते थे चीज़ों को लेके रिलेटेड टू समवन जिसने आपको अपनी लाइफ में धोखा दिया। आपने नहीं सोचा था दैट पर्सन इज़ गोइंग टू चीट यू, बट उन्होंने कुछ ऐसा किया और आप काफ़ी परेशान थे। बट येस, नाउ द स्किल्स दैट यू हैव लर्नड रिसेंटली, जो भी जिस भी तरीके की आपके एक्सपीरियंस की वजह से, अगर आपने कोई कोर्स लिया है या कुछ कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो आपने सीखी हैं जिसकी वजह से आपने खुद की हीलिंग करी है और आप वो प्रोसेस में है, वो चीज़ें शुरू हो गई हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। थर्ड वीक कार्ड्स आर थ्री ऑफ कप्स, द चैरियट एंड मून कार्ड। सो एक नई शुरुआत दिख रही है। सेलिब्रेशन का कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जहाँ पे अगर किसी चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट था या फिर परेशानी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी दो लोगों के बीच में, तो वो आप असाइड रख के आप एक कुछ चीज़ें मुझे यहाँ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ये सोच रहे हैं दैट द अदर पर्सन हैज़ चेंज्ड, तो वो मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है। हो सकता है फ्यूचर में जाके आपकी वापस से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए, बिकॉज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है डेफिनेटली, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं। तो आप, इट्स बेटर कि आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स पे पहले काम कीजिए, क्लियर कीजिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को समझिए, और फिर एक डिसीजन लीजिए कि आपको उस पर्सन के साथ आगे कंटिन्यू करना है या नहीं। Anyways, fourth week cards are Four of Wands reversed, Queen of Cups reversed, and the Hanged Man. So, कुछ चीज़ बहुत जल्दी हो रही है आपकी लाइफ में। आपको सोचने का, समझने का, प्रोज कॉन्स देखने का, क्या करना है क्या नहीं करना, इन सब चीज़ों को सोचने का आपके लिए आपको टाइम ही नहीं मिला। तो जब चीज़ें बहुत जल्दी हो रही हैं तो आप बिल्कुल आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आप इरिटेट से हो सकते हैं डेफिनेटली। हैंगमैन अगेन इज अ कार्ड ऑफ समवेयर intuition and
फीलिंग वाइज एंड हाई ऑन स्पिरिचुअलिटी, वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। बिकॉज अगेन फर्स्ट वीक से मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व मुझे दिख रहे हैं चीज़ों को लेके। सो वो चीज़ हेल्प करेगी। लेकिन हाँ, अगेन आपका थोड़ा सा अगेन बिकॉज ऑफ सिचुएशंस जो आपकी लाइफ में बन गई हैं कि टाइम नहीं मिल रहा है चीज़ों को समझने का, या कैसे करूँ क्या करूँ, थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो मैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से, जल्दबाजी में जो ये चीज़ें हो रही हैं इसकी वजह से आप मुझे यहाँ थोड़े से परेशान होते हुए दिख रहे हैं। दो स्टेबल संभाल लेंगे, ऐसी बात नहीं है कि कुछ बुरा होगा, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें हैं जो जल्दबाजी में हो रही हैं और डिसीजंस आपको लेने पड़ रहे हैं, तो आप बहुत खुश होके वो डिसीजंस लेते हुए मुझे यहाँ नहीं दिख रहे हैं। सो एनीवेज दैट्स अबाउट इट। आप मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया। फॉर एनी डाउट फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड होप इट हेल्प्स। गुड लक।